नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल बच्चन और बोल बच्चन में आज खुल के बोल की जगह मुझे लगा ब्रेकिंग न्यूज़ आपको दे दूँ क्योंकि इस वक़्त की सबसे बड़ी खबर यही है। मध्य प्रदेश में कमलनाथ, जिन्हें कि अभी हाल ही में राहुल गांधी ने सीएम चेहरा भी ऐलान किया था, वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने वाले। ये है ना, हैरानी की बात, बिल्कुल। किसी को टिकट मिलता नहीं है, किसी को मिलता है तो वो लड़ता नहीं है, पर ये बड़ी खबर है और इससे पहले कि इस बड़ी खबर पे हम चर्चा करें, हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राकेश प्रकाश का जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, खास मेहमान हैं। राकेश जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और राकेश जी स्वागत है और शुरू करेंगे हम बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने किनारा कर लिया है। उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। कमलनाथ एमपी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। माना जा रहा था कि वो फिर से मुख्यमंत्री की रेस लड़ेंगे, लेकिन उनके मौजूदा ऐलान से पार्टी कार्यकर्ता हैरान हैं। सूत्रों के हवाले की खबर मिली है कि कमलनाथ ने हालांकि स्पष्ट किया कि वे राज्य चुनाव में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। कमलनाथ विधानसभा चुनाव लड़कर अपना समय सिर्फ छिंदवाड़ा में देना नहीं चाहते। हालांकि ये फैसला खुद कमलनाथ का है या कांग्रेस पार्टी का, इस बारे में फिलहाल कुछ भी स्पष्ट नहीं किया जा सकता। हाल ही में कमलनाथ ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की खिल्ली उड़ाई थी। बीजेपी की 2 लिस्ट में सीएम के नाम नहीं होने से सवाल उठाए थे। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रमोद तिवारी ने इसे शिवराज सिंह चौहान का अपमान बताया था। माना जा रहा था कि चुनाव में कमलनाथ मुख्यमंत्री को टक्कर दें। राज्य विधानसभा चुनाव में कमलनाथ काफी एक्टिव नजर आ रहे थे। शुरू से ही वे राज्य में पार्टी का मोर्चा संभाले हुए थे। पार्टी को जीत दिलाने की जद्दोजहद में उन्होंने मतदाताओं को लुभाने वाली भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए। पूर्व सीएम को धीरेन्द्र शास्त्री के लिए भी रेड कारपेट बिछाना पड़ा। तभी से यह समझ जा रहा था कि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ चेहरा होंगे। उन्होंने अपने दम पे ही वहां पे पार्टी जो रैली होने वाली थी एक बहुत बड़ी इंडिया गठबंधन की, वो भी उन्होंने घोषणा की कि रद्द हो जाएगी। तो राकेश जी एकदम से ये ब्रेकिंग आना कि भैया मैं चुनाव नहीं लड़, इसके मायने क्या है? देखिए, इसके दो मायने हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के पास कमलनाथ को छोड़कर कोई बड़ा चेहरा नहीं है। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में जा चुके हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के पास दो अहम चेहरे थे, उसमें से एक अब नहीं है, दूसरा कमलनाथ है। इसके अलावा कोई ऐसा चेहरा जो राज्य में प्रचार की कमान संभाल सके, जो राज्य में चुनाव की कमान संभाल सके, जो नई रणनीतियां बना सके, जो मतदाताओं को लुभा सके और जिसकी बात पे लोग वोट कर सके, कांग्रेस के पास कमलनाथ के अलावा कोई दूसरा ऐसा चेहरा नहीं है। कमलनाथ ने या पार्टी ने बहुत कुछ सोच करके ये फैसला लिया है, क्योंकि राज्य में जब चुनाव होगा तो कमलनाथ खुद अगर चुनाव लड़ते हैं, ऐसी स्थिति में उनको अपने क्षेत्र में रहना पड़ेगा, वहां ध्यान देना पड़ेगा। मतदाताओं की उम्मीद रहेगी, या विरोधी इसी बात को हवा बना देंगे कि कमलनाथ तो अपने क्षेत्र में आते ही नहीं, जब अपने क्षेत्र की जनता का ध्यान नहीं रखते तो राज्य का क्या ध्यान रखेंगे। तो इन सब संभावनाओं को तलाशने और तराशने के बाद कमलनाथ और पार्टी ने यह फैसला किया कि कमलनाथ पूरे राज्य में पार्टी के चुनाव की कमान संभालेंगे, पार्टी के चुनाव का मुख्य चेहरा होंगे, प्रचार में हर जगह जाएंगे, क्योंकि कमलनाथ मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक वो चेहरा है जो आमतौर पर विवादों से दूर रहता है, जिसकी अपनी एक छवि है और आज तक जितने चुनाव लड़े वो सब चुनाव जीते हैं। हारने पर का सवाल चुनाव। राकेश जी जो विरोधी हैं, बीजेपी है, वो तो यही कहेगी कि देखिए ये तो चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते, इन्हें पता है ये तो हार जाएंगे, ये तो पहले ही पीछे हट गए। तो कहीं ना कहीं ये तो आपने विरोधियों को एक ब्रह्मास्त्र भी थमा दिया। कुछ दिन पहले तक आप शिवराज सिंह चौहान पर तीर मार रहे थे। अभी हो सकता है उनका तो किसी लिस्ट में नाम आ भी जाए, पर इन्होंने तो मना ही कर दिया। देखिए, लिस्ट में नाम आना और ना आना कांग्रेस में इस बात के कोई खास मायने नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में चुनाव के बाद हमेशा जो नेता का चुनाव होता है, मुख्यमंत्री पद के लिए जो नेता का या उम्मीदवार का चुनाव होता है, वो आला कमान करती है। जी। ये वहां पे एक कहते हैं ना कि अप्रत्यक्ष रूप से ये परंपरा चली आ रही है। और इसलिए कांग्रेस में जो चुनाव है और चुनाव प्रबंधन है, चुनाव में प्रचार है और मतदाताओं को कौन लुभा सकता है मध्य प्रदेश में, ये बड़ा अहम फैसला है। और इस फैसले के बाद ये तय किया गया कि ये काम जो है वो कमलनाथ के जिम्मे सौंपा जाए, क्योंकि कमलनाथ जो है वो मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत
मजबूत पकड़ रखते हैं जनता के बीच। आप कमलनाथ के इतिहास को अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कमलनाथ वो चेहरा है जो आज तक कभी कोई चुनाव हारे ही नहीं। बेशक उन्होंने अपना चुनाव क्षेत्र नहीं बदला, छिंदवाड़ा उनका चुनाव क्षेत्र है। छिंदवाड़ा जो है वो विदर्भ से सटा हुआ इलाका है। महाराष्ट्र और नागपुर की तरफ जब बढ़ेंगे तो वहाँ आपको छिंदवाड़ा एक लोकसभा सीट मिलेगी। तो ऐसे में जो आज तक चुनाव हारा नहीं, उसके बारे में ये सवाल नहीं हो सकता कि चुनाव से भाग रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि कमलनाथ जो है वो कभी बीच में कभी चुनाव न लड़ा हो, लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। तो इसलिए ये सवाल उनके बारे में नहीं हो सकता। और चूंकि लगातार लड़ते रहे हैं, लगातार जीतते रहे हैं, हाँ, तो ये बात जरूर हो सकता है कि इस आदमी की पकड़ मतदाताओं पे और इस आदमी की छवि आम लोगों के बीच औरों के मुकाबले बेहतर है। और कांग्रेस इसी का फायदा उठाना चाहती है। इसीलिए एक रणनीति के तहत कमलनाथ को स्थानीय स्तर पर किसी सीट से न लड़ा करके कमलनाथ का फायदा हर सीट पर चुनाव प्रचार के जरिए उठाने का फैसला लिया गया है। मुझे तो ये जान पड़ता है। चलिए, इससे जुड़ी एक और खबर देख लेते हैं, क्योंकि ये शिवराज सिंह चौहान का ऐसा बयान जो इशारों इशारों में बड़ा मैसेज देता है। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत दिया। सीहोर जिले के कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि जब मैं चला जाऊंगा तब बहुत याद आऊंगा। सीएम का ये बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। दरअसल रविवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान सीहोर जिले के लड़कुई में मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना अंतर्गत तेंदुपत्ता संग्राहकों के लाभार्थियों से चर्चा कर रहे थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा, ऐसा भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तो बहुत याद आऊंगा। तो कहीं ना कहीं ये राकेश जी, इसको क्या मान ले? एक तो डायरेक्ट सिग्नल मान ले कि मैं चला जाऊंगा, मीन्स ये तो तय है कि बीजेपी हारे या जीते मैं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा। इस लाइन से ये स्पष्ट होता है, या क्योंकि शिवराज सिंह चौहान एक सधे हुए पॉलिटिशियन है, या उनका एक इमोशनल कार्ड है जो अंतिम समय पे चीजें बदल देगा? देखिए, इसके कई मायने हैं। सबसे पहला तो ये कि शिवराज सिंह चौहान एक मजे हुए राजनीतिज्ञ की भाषा बोल रहे हैं। वो एक तीर से दो निशाने कर रहे हैं। एक तो वो अपने आला कमान पे भी एक मनोवैज्ञानिक दबाव देना चाह रहे हैं। दूसरा ये कि मतदाताओं से भावनात्मक अपील कर रहे हैं, या कहते हैं ना कि मतदाताओं को लुभाने की उनकी एक रणनीति का यह हिस्सा हो सकता है कि भाई मेरा क्या है, मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। ये बयान आपने सुना होगा, पिछले चुनाव में अपने प्रधानमंत्री ने भी कहा था, अगर आपको ध्यान हो तो। मेरा क्या है, मेरे न तो आगे न तो पीछे, मैं तो झोला उठाऊंगा और चला जाऊंगा। तो इसी जी तरीके जी से जी। जनता के बीच एक कहते हैं कि संवाद, और संवाद में भावनात्मक संवाद को बढ़ावा देने की जो एक टैक्टिस होती है, एक चाल होती है, जिसको हम चुनाव में कहते हैं कि चुनाव में हर पत्ते खोले जाते हैं, बस इंतजार इस बात का होता है कि कब कहां कौन सा पत्ता खोलना है, इसकी समझदारी होनी चाहिए। तो पर ये उसी बयान, रणनीति जी पर ये बयान राकेश जी, अगर तो शिवराज सिंह चौहान का लिस्ट में नाम आ जाता और अगर उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दिया जाता, फिर तो शायद वो ये कह सकते थे। मैंने बहुत सारे लीडर्स को देखा है, अपने जब वो अंतिम चुनाव लड़ते हैं तो बहुत जगह जाके अपील करते हैं, तो मेरा लास्ट चुनाव है, देखिए कहीं हरा मत देना, मेरी इज्जत रखना, ये इस तरह से कहते हैं। पर ये अगर तो उनका लिस्ट में नाम आ जाता तो बीजेपी के पॉजिटिव के लिए जाता। पर कहीं ना कहीं ये नुकसान, कहीं पार्टी को नुकसान तो नहीं कर देगा ये बयान, क्योंकि नहीं, जिनकी नहीं, नहीं। भावनाएं। देखिए रोहित जी, शिवराज सिंह चौहान ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। ओबीसी वर्ग में शिवराज सिंह चौहान की बड़ी पकड़ है। ठीक वैसे ही जैसे कभी उमा भारती की हुआ करती थी, और उमा भारती के बाद शिवराज सिंह चौहान को लाया गया है। और शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार चीजों को आगे ले जाने का मादा रखते हैं। तो शिवराज सिंह चौहान दरअसल वोटरों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने बहुत कुछ किया है आपके लिए, और अब आपका साथ मेरे लिए ज़रूरी है। आपका साथ नहीं मिलेगा तो फिर मैं चला जाऊँगा। तो वो सीधे-सीधे वोटरों को भावनात्मक रूप से एक कहते हैं ना कि जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं,
एक इमोशनल कनेक्ट एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने जो किया और मैं जब चला जाऊँगा, तो तुम उसको याद करोगे। यानी कि मुझसे दूर मत होना, मेरा साथ मत छोड़ना, मैं जितना कर रहा हूँ उससे ज़्यादा करूँगा। ये भरोसा और उस भरोसे के साथ वो एक भावनात्मक अपील है कि भाई देख लो, अगर छोड़ोगे तो मैं चला जाऊँगा। तो ये जो भाव है, उस भाव को समझने की ज़रूरत है और मध्य प्रदेश की राजनीति में अगर आप देखेंगे मध्य प्रदेश का जो कल्चर है, वहाँ की जो संस्कृति है, उसमें जो है वो ताना मारना, नोक-झोंक करना और आपने अगर मध्य प्रदेश सरकार का विज्ञापन भी देखा होगा तो आपको ध्यान में होगा, ये एमपी अजब-गजब है, अगर आपको ध्यान हो तो। तो वहाँ पे इस तरीके की जो तानेबाज़ी है, इस तरीके की जो वो कहते हैं ना शब्दों का खेल है, वो वहाँ चलता रहता है और वो अपनापन का परिचायक होता है और ऐसी भाषा का इस्तेमाल जो है, वो लोग अपनापन दिखाने और अपनों के साथ करते हैं। तो यही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हाँ, इसके एक मायने और हो सकते हैं कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री का जो नाम है वो सूची में नहीं होना, वो उतना मायने नहीं रखता। उससे कहीं ज़्यादा ये मायने रखता है कि जिन उम्मीदवारों की सूची जारी की गई है, उसमें कई सारे कद्दावर नेताओं का नाम शामिल है, जो कि केंद्र की राजनीति में है। तो ये इस बात को आप इस बात से जोड़ सकते हैं कि भाई इतने सारे कद्दावर नेता जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए आ रहे हैं या आला कमान की तरफ से उनको भेजा जा रहा है, तो ऐसे में जो चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान का जो भविष्य होगा, वो क्या होगा? उसको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर के कई तरह की बयानबाज़ी हो रही है ये और आपने उस बहुत अच्छे बयानबाज़ी को आप शिवराज सिंह ये चौहान के इस बयान से जोड़ सकते हैं। ये आपने बहुत अच्छा पॉइंट एक उठाया है, मैं उसको वहाँ पे भी आऊँगा। लेकिन आपने ये जो कहा ना कि बीजेपी ने बहुत सारे दिग्गज उतार दिए हैं, ये जो हमने पहले कमलनाथ का ज़िक्र किया कि चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है ये भी एक कारण है। वो चाहते हैं कि इतने दिग्गज उतार दिए, इनको काउंटर कौन करेगा जाके, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। यही यही रणनीति है और आप इसी रणनीति की छाप जो है, इसी की छाया जो है, आप राजस्थान के टिकट बँटवारे में भी देखेंगे। राजस्थान में भी बीजेपी कई कद्दावर नेताओं को, कई दिग्गज नेताओं को जो है, चुनावी मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। ये वो उम्मीदवार हैं, जो कि लोकसभा का चुनाव जीत चुके हैं या मंत्री हैं। तो ऐसे लोगों को विधानसभा में भेज करके पार्टी जो है वो करहल विधानसभा जैसे अखिलेश जी के खिलाफ जो है वो बघेल जी को जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं उनको उतारा गया था और उसके उतारने के पीछे की जो वजह आपने बताई थी, वही वजह यहाँ भी है। और जहाँ तक शिवराज सिंह चौहान का है, मुझे लगता है जब इतने ज़्यादा नेता केंद्रीय मंत्री यहाँ जीत जाएँगे या आ जाएँगे, चुनाव लड़ लेंगे, तो केंद्र में कोई तो मध्य प्रदेश से चाहिए, तो हो सकता है उनको केंद्र की राजनीति की ओर शिफ्ट बिल्कुल, किया बिल्कुल, जाए। ऐसा बिल्कुल। उनको कहा जाए कि आप चिंता मत कीजिए, आपको वहाँ उधर शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। देखिए ऐसा ऐसा भी कुछ हो सकता है और इससे पहले ऐसा हुआ भी है। अगर आपको अगर आप असम चुनाव को पिछली बार जो हुआ था, असम चुनाव को देखें, तो सर्बानंद सोनोवाल राज्य के मुख्यमंत्री थे और उनको जो है वो केंद्र में बुला लिया गया, केंद्र में उनको मंत्री बना दिया गया और वहाँ मुख्यमंत्री जो है, वो किसी और को बनाया गया, जो अभी मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। तो इसी तरीके से हो सकता है शिवराज सिंह चौहान के साथ भी बीजेपी आलाकमान इसी तरीके का फैसला ले। जी, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश एक ऐसी स्टेट है जहाँ मुझे लग रहा है कि एक बड़ी आपने जैसे कहा बड़ी तंज और टीका तरीके से बात होती है, तो मैं भी उसी तरीके से करना चाहता हूँ इस वीडियो का एंड कि जीतेगा कमल, हारेगा कमल। मतलब अगर बीजेपी जीती तो कमल जीतेगा और अगर कांग्रेस मार्का मार गई तो भी कमल आएगा वहां पे। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में आना तो कमल ही है। अब वो कौन सा कमल होगा, कौन सा कमल खिलाएगी जनता, वो तो नहीं पता, लेकिन हाँ एमपी में होगा तो कमल ही। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे आपसे एक नए वीडियो में एक नए आंकलन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।